श्री दर्शन में मैं सुमन अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। श्री दर्शन में आज हम दर्शन करने चल रहे हैं कसारी डी के मंदिर परिसर में। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको दर्शन कराएंगे भव्य साईं बाबा के और साथ ही राम जानकी मंदिर और स्वयं भोलेनाथ के। इसके साथ ही अन्य देवी देवताओं के दर्शन के लिए चलिए हम आपको लिए चलते हैं कसारी डी सिविल लाइन दुर्ग। सिविल लाइन कसारी डी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है और यहाँ स्थापित है साईं मंदिर। यह साईं मंदिर सुंदर लोक कलाकृति से निर्मित है। मंदिर की बाह्य दीवारों पर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की सुंदर झलक दिखाई देती है। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही सामने साईं बाबा नजर आते हैं। सीढ़ियों से होते हुए ऊपर साईं बाबा के दर्शन को जाया जाता है। साईं बाबा की अनुपम प्रतिमा के दर्शन करते ही शांति और सुकून का आभास होता है। साईं बाबा की प्रतिमा के दोनों तरफ हॉल में सैंड पेंटिंग से बनाई हुई बाबा की जीवनी है, जो बाबा की जीवनी की महत्वपूर्ण झलकियों के दर्शन कराती है। साईं बाबा के दर्शन के पश्चात शयन कक्ष की ओर जाते हैं। यहाँ बाबा विश्राम करते हैं। बाबा के शयन कक्ष से लगा हुआ ध्यान कक्ष भी स्थापित है, जहाँ श्रद्धालु ध्यान करते हैं। इस वक्त हम साईं मंदिर में उपस्थित हैं और हमारे साथ इस मंदिर के समर्थ जी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है और किस तरीके से इस मंदिर की व्यवस्था चलती है। समर्थ जी, आप साईं भक्त हैं, इस मंदिर की व्यवस्था किस प्रकार से चलती है और जब लोग आते हैं तो क्या भाव लेकर आते हैं? ये जो मंदिर है इसका जो रचना की गई थी 1969 से की गई थी, हमारे पूर्वजों ने किया था और उस समय से मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किया गया और 22/12/2099 को बाबा यहाँ आए, प्राण प्रतिष्ठा हुई और साईं भक्तों की सोच थी कि छत्तीसगढ़ में बाबा का मंदिर होना चाहिए, जो शिरडी नहीं पहुँच पाते है ना, शिरडी जाना सबके लिए संभव नहीं है। तो हमारे साथियों ने और हमारे पूर्वजों ने सोचा कि क्यों ना छत्तीसगढ़ में साईं बाबा का मंदिर बनाया जाए और उन्होंने अपनी उस परिक्रमा को लोगों से जनमानस से चंदा लेके बनाया। और इस मंदिर की विशेषता है कि 1 कटोरी चावल देने वाला भी बाबा के दरबार में उतना महत्वपूर्ण है जो 1 करोड़ देने वाला भी।
बाबा के दरबार में सभी सामान है, क्योंकि बाबा सबसे प्यार करते थे। उनके दरबार में कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं है, और वो दरिद्र नारायण की सेवा करने का कहा। हम भी उसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि गरीबों दीन दुखियों की सेवा करना, मानव सेवा ही माधव सेवा है। और बाबा के कहने से, क्योंकि बाबा एक कुशल चिकित्सक थे, वो शिरडी में उस समय सबकी सेवा करते थे, चिकित्सा करते थे, सबको अनाज बांटते थे। तो हम बाबा के जो कहे संदेश हैं उसका पालन करते हुए कसारडी साईं बाबा मंदिर भी करता है। यहाँ सभी भक्तों को समान रूप से व्यवहार किया जाता है, कोई गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होता। सभी लोग लाइन से दर्शन करते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि दिनों दिन हम देख रहे हैं भक्त बढ़ रहे हैं और भक्त बताते हैं भी कि हमारा बहुत बड़ा अनुभव है, और जो बाबा के मांगते हैं बाबा उनकी पूरी मनोकामना पूरी करते हैं। क्या कारण है कि अभी किसी भी दानदाता का नाम अंकित नहीं किया? क्योंकि हम लोग चाहते थे कि जो सभी बाबा के दरबार में सभी सामान है, न गरीब न अमीर। तो क्योंकि नाम की पट्टिका लगाने से एक जो आदमी एक कटोरी नहीं दे पाता, उसके मन में टीस होगा कि यार मैं भी अगर रईस होता तो मैं 1 लाख देता तो मेरा भी नाम आता। लेकिन हमने वही सोच के किया, बाबा तेरे दरबार में 1 कटोरी चावल देने वाला भी वही है और 1 लाख देने वाला भी। और हमने 1 कटोरी चावल से घर घर झोली मांग के इस मंदिर का निर्माण किया है। हम लोग खुद घूमते थे घर घर जाके। जैसा कि आपने सुना कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, इस मूल मंत्र को लेकर यहाँ पर चिकित्सालय भी बनाया गया है, बाबा की रसोई रखी गई है, और यहाँ जो भी दान देने के लिए आते हैं वो एक विचार और एक भाव से बाबा के सामने समर्पित होने के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ किसी भी दानदाता का नाम अंकित नहीं किया जाता है। Hey,
मंदिर परिसर में वाचनालय अर्थात लाइब्रेरी भी स्थित है, जिसमें साईं बाबा के जीवन वृत्तांत की पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें एवं पूजा विधि, आध्यात्मिक महापुरुषों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिन्हें श्रद्धालु भक्ति भाव से पढ़ते हैं। इस वक्त हम मंदिर के पुजारी जी के पास हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर साईं बाबा की कृपा किस तरीके से होती है और इस मंदिर का क्या विधान है। पंडित जी, आप यहाँ कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? मैं यहाँ बाबा का जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है 99 से, तब से मैं हूँ। 23 साल हो गया मुझे पूरे। जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो भी यहाँ आते हैं बाबा से कुछ मांगने आते हैं, तो बाबा उनकी इच्छा मनोकामना पूरी करते हैं? जी, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, स्वयं मैं आज से 10 साल पहले 2012 में मेरा किडनी फेल हो गया है और उस समय अब मैं एक पंडित पुजारी, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं, लेकिन बाबा की असीम कृपा मुझ पर कि मैं एक इतना छोटा ये होते हुए भी इतना बड़ा जो किडनी का ऑपरेशन है, जिसमें उस समय मेरे को 12 लाख रुपया लगा था, वो कहाँ से दानदाता के लोग मेरे को खाते में आता गया, मेरे को खुद ही मालूम नहीं है। तो और मेरा पैसे स्वतः ही आते गए? हाँ, जिसकी जानकारी आपको नहीं? हाँ, और स्वयं बाबा ने आके मुझे ऑपरेशन किया है। मेरा ऑपरेशन जो हुआ है, बाबा साक्षात डॉक्टर के रूप में आए थे, मैं देखा हूँ इसी रूप में। और अगर मैं अभी बता रहा हूँ आपको तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, ये देखिए अभी भी। तो आप ये जीवन बाबा की कृपा को मानते हैं? जी, कि बाबा ये जीवन, हाँ बाबा ने जी, दोबारा जो जीवन आपको दिया है जी बाबा ने। जी। तो ऐसे ही बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हाँ। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो बाबा का धन्यवाद किस प्रकार से करते हैं? वो अपने ऐसे करते आते हैं यहाँ, अपना मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो उनके मन में जो रहता है वो अपना आके अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं। बाबा का सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय बाबा का भाकर है, झुनका भाकर जो बोलते हैं, बेसन का वो रहता है वो, और ज्वारी का आटे का रोटी रहता है, वो प्रिय है बाबा का। तो बाबा को भोग से चढ़ाया जाता जी। है? ये प्रतिदिन का है या विशेष पद पे ये भोग चढ़ाया जाता है? ये विशेष, जैसे हम लोग गुरुवार बाबा का वार है तो उस दिन जरूर हम लोग करते हैं। ऐसे तो किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन गुरुवार बाबा का वार है, इसलिए उस दिन तो होता ही है। और जैसे दत्त जयंती मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा, उसमें भी होता है, रामनवमी, विजयादशमी, ये बाबा का उत्सव है। आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो बाबा से जुड़े हुए हैं वो अपनी जीवन शैली किस तरीके से करें कि वो बाबा के करीब जा पाए? मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि बाबा की अभी इस युग में साईं बाबा का असीम कृपा है और उनकी बहुत बड़ी महिमा है। अगर उनको आदमी अगर उनके तरफ एक कदम चले ना, तो बाबा, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, उनको अपने आगोश में ले लेते हैं, 4 कदम चल के, और उनके ऊपर इतनी कृपा होगी मैं जिसका शब्द में व्यक्त नहीं कर सकता। जिसका मैंने पहले ही आपको बताया, जिसका जीता जागता उदाहरण स्वयं मैं हूँ।
मेरे को बाबा ने दिखा दिया कि मेरे शरण में जो रहता है या मेरे को जो मानते हैं उनके ऊपर मेरी कितनी कृपा होती है। ये लोगों को मेरे को उठा के लोगों को दिखाए, दुनिया वालों को, कि देख लो दुनिया वालों, मेरे को जो मानते हैं मैं उनके ऊपर इतनी कृपा करता हूँ। बाबा के ऊपर अटूट श्रद्धा है और पापा के ऊपर जो अटूट श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से बाबा उनका भला करते हैं, बाबा उनके साथ रहते हैं। साईं बाबा के इस मंदिर में साईं की रसोई भी स्थित है, जहां साईं बाबा के लिए नाश्ता एवं भोजन बनाया जाता है, जिन्हें श्रद्धालुओं में भोग के रूप में वितरित भी किया जाता है। शाम संध्या आरती के साथ ही बाबा के भक्त बड़ी ही श्रद्धा एवं भक्ति के साथ बाबा की आरती करते हैं। साईं के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लगातार इस मंदिर में आते रहते हैं। हमारे साथ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 8 सालों से आ रहा हूँ, मतलब जब से होश संभाला हूँ तब से यहाँ पे आ रहा हूँ। और यहाँ पे मैं शुरू से देख रहा हूँ कि जो भी इस मंदिर में आया है उसकी मन्नत पूरी हुई है, और इस कारण लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ जुट रही है। रोज नए नए चमत्कार देखने यहाँ मिलते हैं। गुरुवार को खासकर मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं बोल नहीं सकता, वो खुद ही मतलब बताते हैं हमको। मैं भी यहाँ बहुत साल जुड़ा हूँ, बताते हैं वो तो एक से एक चमत्कार, मतलब अविश्वसनीय। तो साईं बाबा के सब चमत्कार है और सबके ऊपर बना रहे साईं बाबा का आशीर्वाद। मंदिर में ऐसा है कि साईं बाबा सभी श्रद्धालुओं को मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं तो अपना निजी बताऊंगा, निजी जो मेरे साथ अनुभव है। मैं जब भी मेरे को किसी चीज़ का जरूरत है तो मैं अपने इसके पहले बताऊंगा कि मैं अपने निजी जीवन में घर से निकलता हूं तो सबसे पहले, चाहे भले मेरे को पीछे जाना हो, लेकिन मैं ऐसे जाता हूं तो साईं बाबा मंदिर से दर्शन करते हुए जाता हूं। उसके बाद भले घूम के फिर उधर निकल जाता हूं आगे। आपका रोज का नित्य का एक मतलब निकला तो मैं पहले साईं बाबा मंदिर आऊँगा, मतलब यहाँ से सामने भले हमेशा मंदिर में मतलब नहीं आ पाता, लेकिन बाहर से बाबा जी का दर्शन होता है। हमारे समिति के अध्यक्ष श्रीकांत समर जी है, जो मतलब मंदिर को ऐसा रूप दिया है कि वो श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं, मतलब नहीं भी आ पाते किसी कारणवश, जल्दी में रहते हैं। बाकी गुरुवार को तो साईं बाबा का अपरम वो है, पार है, लोगों का भीड़ मतलब दर्शन ही रहता है। तो आपकी दिन की शुरुआत साईं के दर्शन से होती है। जी। आपने देखा कि साईं के दर्शन, दिव्य स्वरूप के दर्शन कर दिन की शुरुआत यहाँ के लोगों की होती है और पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस मंदिर से और साईं के करीब होने का एहसास पाते हैं। साईं मंदिर में प्रत्येक गुरुवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से खिचड़ी बनाई जाती है और यह खिचड़ी भोग के रूप में वितरित की जाती है। साईं बाबा पर अगाध आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं का यहाँ लगातार आना जारी रहता है। श्रद्धालु अनेकों घटनाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि यह जीवन बाबा का ही दिया हुआ है, अतः यह जीवन उन्हें ही समर्पित है। जी, आप इस मंदिर से कब से जुड़े? मैं इस मंदिर से बचपन से जुड़ा हूँ। मेरे घर में साईं बाबा की भक्ति मेरे माता पिता पूरी श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते थे। मेरी माँ ने बताया, और यहाँ जो साईं आलोक पुस्तक है उसमें लिखा भी है कि जब मैं 6 महीने का था तो डॉक्टरों ने बता दिया कि मैं नहीं रहा। हाँ, और मेरी माँ ने कहा कि आप इस बच्चे को ले जा रहे हैं गड़ाने,
तो इसके पहले मैं बाबा की आरती करना चाहती हूँ, और उन्होंने साईं बाबा की आरती की और मुझे होश आ गया, और मैं इस दुनिया में अभी जो दिख रहा हूँ ये बाबा की कृपा से ही है, ऐसा मुझे बताया गया। और मैं बाबा, तभी से बाबा के प्रति मेरा पूरा परिवार और इस क्षेत्र के लोग भी बाबा की भक्ति में जुड़ गए, ये मेरा अनुभव है। तो आपको मतलब ऐसा महसूस हुआ कि हाँ। बाबा ने आपको- और मुझे ऐसा, हाँ जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं बाबा का ही प्रसाद हूँ और उन्हीं की कृपा से इस दुनिया में हूँ। आज मैं 61 ईयर ओल्ड हूँ, और उसी समय से बाबा की भक्ति में पूरी तन्मासे से जुड़ा हूँ। यहाँ कमिटी के विभिन्न पदों में रहा, लेकिन पद मेरे लिए गौण था। मेरा उद्देश्य था कि बाबा की भक्ति ही करूँ मैं बस। तो बाबा की शरण में है, आपको कई बार ऐसे अनुभव जी। हुए, तो कोई अनुभव साझा जी, करना मुझे कल का ही ताज़ा अनुभव बताऊंगा। कल गुरुवार को हम खिचड़ी बांटते हैं जो भक्तों के द्वारा रहती है, तो एक अग्रवाल परिवार की ओर से उनके पिताजी की स्मृति में खिचड़ी बांटी गई। तो वो उन्होंने कहा कि मेरी माँ तो सीढ़ी चढ़ नहीं पाएगी, चूँकि तो मैं व्हील चेयर में लेके आता हूँ, और नीचे ध्यान कक्ष में खुलवा दीजिए, वहाँ से मेरी माँ नीचे व्हील चेयर जाएगी करके। तो मैं आया तो मुझे मिलाया, मैंने माँ को प्रणाम किया और बोला चलिए, और मैं उनका हाथ पकड़ के चढ़ा और पूरी सीढ़ी चढ़ दी वो। और माँ व्हील चेयर में थी और वो सीढ़ी चढ़ के आप देख रहे हैं पूरी ऊपर तक आई, और पूरी आरती अटेंड की बाबा की खड़े खड़े। और बहुत उसके बाद रोने लगी कि ये चमत्कार कैसे हो गया करके, और मुझे भी नहीं मालूम था कि वो हाथ पकड़ के, और मेरे से ज़्यादा तेज चलने लगी वो ये कल की। और उस नहीं था, नहीं चल पाती, और मैं पकड़ के चढ़ा भी, मेरे को खुद को होश नहीं था, और पूरे घर वाले पीछे पीछे भैया भैया भैया। तो और उनके लिए आश्चर्य, उन्होंने हमारे जो साई ग्रुप है उसमें लिखा भी है कि ये चमत्कार साई मंदिर में कल हुआ है करके। बहुत बड़ी घटना है मेरे लिए तो है, क्योंकि उस पुरानी जो घटना थी उस समय तो मैं 6 महीने का था, लेकिन मैंने कल प्रत्यक्ष अनुभव किया कि बाबा साक्षात है। अनुभव किया कि वो है, हाँ। और आपको उन्होंने मुझे माध्यम बनाया, महसूस कराया। मुझे माध्यम बनाया, महसूस कराया कि मैं शिरडी में भी हूँ और यहाँ भी हूँ करके, सर्वत्र बाबा है। बस भक्ति का भाव सही होना चाहिए। बाबा भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं और हर भक्त का पूरा ख्याल रखते हैं, ये मेरा अनुभव है। बस श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए। बिल्कुल, श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। किस रूप में बाबा आपके पास आ जाए, आपके मनोकामनाओं को पूरे करे, आपकी समस्याओं को दूर करे, पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अनुभव सुनकर ये महसूस होता है कि बाबा हैं, और अगर उन्हें सच्चे भाव से पूजा जाए तो बिल्कुल हमारे साथ हैं। Hare
साईं के दर्शन किए, उनके विराट अरूप अनुपम सुंदर रूप का भी हमने दर्शन किया और लोगों के अनुभव भी साझा किए। हमने जाना कि विश्वास एक अतुलनीय धन होता है और लोगों ने यहाँ जो महसूस किया वो आपके साथ हमने साझा किया। श्री दर्शन में आज इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ओम साई राम।